अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान मुग़ल और आप देख रहे हैं सिटी 55। सिटी 55 देख रहे हैं, अपना शहर अपनी बात प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जितनी महकमों ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने जो लोगों को सहूलियात दी हैं, अगर उसका गलत इस्तेमाल हो तो वो बहुत बड़ी गलती भी साबित हो सकती है। जैसा कि आज यहाँ पे जो पॉइंट है, जिस जगह पे हम खड़े हैं, गुजरांवाला थाना कैंट में, वहाँ भी कि ऐसा ही वाक़या पेश आया, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, ये बताइए आपका क्या नाम है? एहतशाम शौकत। अच्छा शाम साहब, क्या ऐसी चीज़ थी कि आपने फेक कॉल करके सबको टेंशन में डाल दिया? सर मैं गरीब आदमी हूँ, डिवाइस काफ़ी महंगी है जो मेरे से घूमी है, इस वजह से ये कॉल की थी ताकि कंपनी क्लेम ना करे मुझे। नहीं, ये बताएं ना कि आपने ज़ाहिर है इतने इदारों को अगेंज कर लिया, साथ पुलिस को मुतहर्रिक करके वहाँ पे उनका टाइम वेस्ट किया, तो क्यों, कौन सी कंपनी थी, किस कंपनी में आप जॉब करते हैं, ये ऐसा आपने क्यों किया? मार्वन कंपनी है जी। सर, यही था कि डिवाइस काफ़ी महंगी है, इस वजह से क्लेम हो जाए कंपनी की तरफ से। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आप इस बात पे शर्मिंदा हैं कि नहीं? जी शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा है, गलती होगी हमसे। तो आप बताएं जी, आप कंपनी में क्या है? जी, मैं एज ए BD सुपरवाइज़र जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे नीचे से तकरीबन 7 सेलमैन काम करते हैं, ठीक है। ये सेलमैन एहतशाम शौकत 3-4 दिन पहले नतकलां रोड पे गया है, वहाँ पे इसकी डिवाइस जो गुम हो गई है, ठीक है। डिवाइस की क्या कीमत थी? तकरीबन डिवाइस की तकरीबन 2.25 लाख रुपया अमाउंट है, ठीक है, जो वो ये पे नहीं कर सकता, ये गरीब आदमी था। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे कहा कि आप ऐसा करो कि आप 1 पे फेक कॉल करो, ठीक है, तो हो सकता है कंपनी जो है ना इसको क्लेम कर दे। इसी बिना पर हमने ये काम किया है, लिहाजा हमें बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि हम, ठीक है, नौकरी पेशा लोग हैं, ना तो हम 2 नंबर हैं, ना को हम क्रिमिनल हैं, ठीक है। हमने ये गलती की है, हमें माफ़ किया जाए। देखिए जी, हुकूमत आपको ये जो भी है, इन्होंने आपको सहूलियात दी हैं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आखिरकार कैसे लोग इस पे यकीन करेंगे? सर मेरी बात सुने, मैं पहले कह रहा हूँ, हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, ठीक है। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, ठीक है। हम ना तो पहले कभी इस मामले में गए हैं, क्योंकि मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं ये काम करूँ, ठीक है। मुझे डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा यार अगर ये कर दोगे ना, एक FIR हो जाएगी, कंपनी इसको डिवाइस के बदले डिवाइस दे देगी, ठीक है। ये हमने सिर्फ वो डिवाइस हासिल करने के लिए ये काम किया, नहीं तो हमें ऐसा काम करना नहीं है। देखिए, गलत इन्फॉर्मेशन से अगर आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। सर हो तो सकती है, ठीक है, हमने गलती की है, लिहाजा ठीक है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें मद्देनज़र रख के हमें माफ़ किया जाए। जी नाज़रीन, आपने खुद से देखा कि जो हुकूमत ने आपके लिए सहूलियात पैदा की हैं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना कैंट में, SHO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमर शहजाद बदर साहब। उनसे बात करते हैं कि जो कंपनी मुलाजमीन हैं, आखिरकार इनका क्या मामला है और ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मामला कुछ इस तरह से है कि ये जो तनवीर कॉलर था, इसने 15 पे कॉल की कि जो मेरा सेल्समैन है उसके साथ वारदात हुई है, 2 स्नैचर ने उससे 20,000 रुपये और एक डिवाइस और एक मोबाइल छीना है। तो पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए, ये तकरीबन 1:45 बजे की कॉल थी, तकरीबन 15-20 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए हैं। तो एट द स्पॉट मैं खुद पहुँचा उधर, वहाँ से हमने इसको वेरीफाई किया है, पूछा है। तो जो सेल्समैन एहतशाम है उसने बताया जी कि मैं मुख्तलिफ जो दुकानें हैं उधर मार्वन की जो मार्वन सिगरेट है वो सेल करता हूँ, तो वो जो मैंने सेल किए हैं वो जो सेल थी मेरी वो मुझसे स्नैच हुई है। तो फिर हमने उससे जो जितने भी स्टोर हैं जहाँ उसने वो सेल किए हैं सिगरेट, वहाँ का हमने इसका पूरी फहरिस्त बनाई है और वहाँ से हमने इसको वेरीफाई किया है। तो उन तमाम ने ये बोला है कि ये हमारे पास तो आए ही नहीं। फिर हमने उसको ये साबित किया है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो जब हमने उसका झूठ साबित किया है तो फिर उसने एडमिट किया है कि हमारी डिवाइस थी वो तकरीबन 1.5-2 लाख की होती है, वो हमारी गुम हो गई है या चोरी हो गई है। उसको हमने उसका जो क्लेम है, क्लेम करने के लिए कंपनी के सामने ये हमने फेक कॉल चलाई है कि ये जो हमारी डिवाइस है उसका हम क्लेम हासिल कर सकें। तो उन्होंने एडमिट किया है। तो हम जो है इनकी जो फेक कॉल है उसके अगेंस्ट इनके ख़िलाफ़ जो है ना वो एज़ पर लॉ वो प्रोसीडिंग कर रहे हैं। असल में बात यह है कि इस तरह की जो फेक कॉल है, इससे जो हकदार है उसकी हक जो है ना रसी नहीं हो रही, वो
جو اس کا جو پراپر جس کے ساتھ کوئی واردات ہوئی ہے جو ہے اس کا جو اس نے اس طرح کی کال چلانے سے ان لوگوں کا بھی امیج خراب ہو رہا ہے. یہ لوگ جو ہیں جھوٹی کال کرتے ہیں, تو اس لیے اس کو ہم نے ایز پر لا اس کے خلاف پروسیڈنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ. سٹی 55 کے جو ہمارے ویورز ہیں یا جو لوگ یہ آپ سن رہے ہیں, تو ان کو آپ کیا ایسا میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی فیک کال اگر کریں گے, ظاہر ہے اداروں کا بھی ٹائم ویسٹ کرنا, ان کو بھی انگیج کرنا, تو کتنا اس کا نقصان ہے, اور ایک ذرا میسیج ہمارے ناظرین. بس میسیج یہی ہے کہ جو جیسا میڈیا کا بڑا پازیٹیو رول ہے, تو آپ کے توسط سے ہم یہ پبلک کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو ہے فیک کال کرنے سے ایک تو جو ہے کہ سرکاری جو محکمہ ہے اس کے نقصان ہو رہا ہے, ٹائم کا نقصان ہو رہا ہے, جو حقدار ہے اس کی جو ہے نا وہ اپنے حق سے محروم رہے گا. جو فیک کال کرنے والے ہیں ادھر ہم ٹائم اپنا ضائع کریں گے. تو یہ بس اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے کہ جو خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے تو اسی کی کال کریں, ادروائز ٹائم ویسٹ نہ کریں. اس سے پبلک کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, جو ہے سرکار کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, اور حقدار کو اس کا حق نہیں مل رہا. جی بہت مہربانی. ہمارے ساتھ موجود تھے عامر شہزاد صاحب, تھانہ کینٹ کے SHO. انہوں نے سٹی 55 کو ٹائم دیا اور میسیج دیا لوگوں کے لیے یہی کہ جو حقدار ہے ان کا پورا حق جو ہے نا وہ ان کو ملنا چاہیے. اس طرح فیک کالز کرنے سے اداروں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, لہذا جو حقدار ہے پھر اس کا حق مارا جائے گا. تو اس طرح کے معاملات جو کرے گا اس کے خلاف پھر ایز پر لا قانونی کارروائی بھی ہوگی. جی اپنے ہوسٹ عمران مغل کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ, بہت مہربانی.